सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस के बेस पे जो सोल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के सोल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं। ऑस्मोसिस के बेस पे 3 टाइप के क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला टाइप है जो हमारा, वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, या फिर इसको हम बोलते हैं अतिपराशरी विलयन भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ सोल्यूशन जो है हमारा, वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा टाइप है हाइपोटोनिक सोल्यूशन या फिर अल्पपराशरी विलयन। अब थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन या फिर समपराशरी विलयन भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे इन सॉल्यूशन के टाइप्स को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज सॉल्यूशन, या फिर जो सॉल्यूशन हिंदी में हम बोलते हैं विलयन सॉल्यूशन को। तो विलयन या फिर सॉल्यूशन होता क्या है, इस चीज़ को जानेंगे यहाँ पे। तो बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन या फिर हिंदी में हम इसको बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। तो अब विलयन या फिर जो क्या है हमारा सॉल्यूशन है, ये कैसे बनता है, इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनता है हमारा सॉल्यूट और जो क्या है हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दूसरा हो गया हमारा सॉल्वेंट। मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन का हमें पता चल गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को हिंदी में हम बोलते हैं विलेय, विलेय पदार्थ या फिर विलेय। तो सॉल्वेंट को हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक, विलायक। और सॉल्यूशन हो गया हमारा विलयन। तो यहाँ पे विलेय विलायक मिलकर विलयन बना रहे हैं, या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन का एग्जांपल से हम और क्लियरली समझ पाएंगे कि सॉल्यूशन कैसे बना होता है। ठीक है, तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है नमक का, जो क्या होता है, नमक पानी का घोल होता है। जो नमक पानी का घोल या फिर विलयन। तो नमक और पानी का जो क्या होता है, घोल होता है, वो भी क्या करता है, मिलकर एक विलयन को बनाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में हमने ऐड किया यहाँ पे कुछ वाटर ऐड किया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, क्या है, वाटर। और यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट या फिर नमक। तो सॉल्ट और नमक की जब हम अमाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये घुल जाएगा पानी में। क्या हो जाएगा, नमक आसानी से घुल जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, नमक और पानी का जो घोल है उसी को हम क्या बोलेंगे, विलयन। तो एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये सॉल्यूशन बना कैसे है, इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये सॉल्ट होता है, सॉल्ट को जब हमने सॉल्यूशन को पढ़ा, तो सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो जिस चीज़ की मात्रा को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या फिर जिस चीज़ को हम ऐड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं, यानी जिस चीज़ को हम घोलना चाह रहे हैं उस चीज़ को हम बोलेंगे सॉल्यूट। यानी यहाँ पे जो सॉल्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं वाटर में। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट यानी विलेय। इसको हम क्या करेंगे, पानी में घोलना चाह रहे हैं, यानी इसमें मिला रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट, यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए सॉल्यूट। और जो वाटर है, तो वाटर क्या होता है, मतलब नमक को घोलने में मदद कर रहा है, नमक को घोल रहा है खुद में। तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट, यानी वाटर है हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट हो गया हमारा सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जानेंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक जो क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ये कैसे बनते हैं, या फिर इनमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे जानेंगे।
तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक को हम क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। हाइपरटोनिक, पहला सोल्यूशन था हमारा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दूसरा था हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा क्या था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और तीसरा हमारा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3B कर लेंगे, ठीक है, 3B कर लेंगे इन तीनों के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे 1, ये हमारा हो गया दूसरा बीकर और ये हो गया हमारा तीसरा बीकर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन तीनों बीकर्स में एक एक यहाँ पे RBC को रखते हैं, ठीक है। ये RBC डाल दी हमने यहाँ पे, यानी रेड ब्लड सेल हमारी क्या है यहाँ पे RBC, इस बीकर में हमने वो करी RBC, ये भी RBC हो गई हमारी और ये भी RBC। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम ऐड करेंगे वाटर। यहाँ पे वाटर के बीच में क्या है, ये RBC है, ठीक है, वाटर है, यहाँ पे भी क्या है, वाटर है। तो ये RBC है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीनों में क्या है, वाटर RBC, वाटर RBC और वाटर RBC है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे माना हमने अभी बात की सॉल्यूशन की, यानी जो विलयन होता है वो कैसे बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक से, ठीक है। तो यहाँ पर माना हमने यहाँ पे मेजरली क्या देखना है, सॉल्यूट देखना है, सॉल्यूट कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूट का जो क्या है, सांद्रता, गाढ़ापन, ज़्यादा सॉल्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हम इसको यहाँ पे माना जो ये सोल्यूशन है, मतलब जो ये बाहर का जो ये वाटर है, माना हमने सारे के सारे जो ये वाटर है, ये इधर भी इसमें वाटर है, इस भी यहाँ भी वाटर है, तो इस वाटर में हमने माना क्या मिला रखा है, NaCl, क्या मिला रखा है, NaCl या फिर नमक, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, या फिर ये क्या है हमारा यहाँ पे नमक मिला रखा हमने, ठीक है, नमक और पानी का घोल है। और ये RBC हमारी इस घोल में हमने रखी हुई है 3 बीकर्स में अलग अलग टाइप से, ठीक है। अब क्या है, हम बात करेंगे यहाँ पे सांद्रता की, सांद्रता की, वो भी किसकी सांद्रता की, विलेय की, ठीक है। इस NaCl की सांद्रता की बात करते हैं, ठीक है। तो ये NaCl माना जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमेशा क्या होगा, जो ये बाहर का जो ये वाटर है, नमक पानी का जो ये घोल है, नमक और पानी का जो ये घोल है, यहाँ पे NaCl की जो क्या होगी, अमाउंट होगी, वो हमेशा क्या होती है, हाई होती है, यानी यहाँ पे NaCl का अमाउंट क्या होगा, हाई होगा। या फिर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको। तो इस पानी में यहाँ पे माना यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कितना है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है हमारा अराउंड 20%। तो 20% यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है। इस अभी हम सिर्फ आउटर वाला जो वाटर है इसकी बात कर रहे हैं। तो इस आउटर वाटर में यहाँ पे कितना 20% सॉल्यूट की अमाउंट है, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। अमाउंट नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, गाढ़ापन। तो 20% क्या है, सॉल्यूट है। और जो ये हमारी RBC है, तो RBC के अंदर हम यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कितना है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ओनली 10%, यानी क्या है 10% ही यहाँ पे क्या है NaCl का अमाउंट या फिर NaCl का कंसंट्रेशन बोलेंगे। सॉरी मैं बार बार अमाउंट बोल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन कितना हो गया, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है हमारा लगभग कितना 10%, और यहाँ पे ये 20% है। बाहर का जो वाटर है, नमक और जो पानी है वो कितना है, इसमें NaCl का अमाउंट है 20% और यहाँ है 10%। तो अब हमने जब ऑस्मोसिस की बात की, ठीक है, ऑस्मोसिस के बेस पे पढ़ रहे हैं हम सॉल्यूशन को। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, हमेशा मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे मतलब ये वाली कंडीशन हमने समझी कि यहाँ बाहर क्या है, सिर्फ 20% NaCl है और यहाँ है 10% कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है बाहर, और RBC के अंदर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस पढ़ा था।
तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मोसिस के थ्रू हमेशा क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इस सॉल्यूशन में भी जो चीज़ होगी यहाँ पे वो क्या होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर के मॉलिक्यूल अब मूव करेंगे। तो जब ऑस्मोसिस हमने पढ़ा तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था, इसको यहाँ पे ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो इन तीनों के तीनों सॉल्यूशन में एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का, यानी कि पानी का मूवमेंट होगा, सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या बोला हमने, वाटर मूवमेंट होता है। ठीक है, वाटर मूवमेंट होगा। तो वाटर मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इट मीन्स जहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 10% क्या है, सेल के अंदर 10% NaCl का कंसंट्रेशन है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो 90% होगा वो किस चीज़ का होगा, वाटर का होगा। यहाँ पे जो वाटर कंसंट्रेशन होगा तो वो कितना हो जाएगा, हमारा वाटर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90% हो जाएगा। ठीक है, 90% हो जाएगा। अब 90% जब यहाँ पे होगा और 10% ये क्या हो गया, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, तो ये पूरा 100 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 90% क्या है, वाटर है, जबकि जो बाहर का जो ये क्या है, सोल्यूशन है, इसमें कितना होगा, यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन 20 है, तो बचा हमारा 80। तो 80% यहाँ पे क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन होगा, वाटर का कंसंट्रेशन होगा हमारा यहाँ पे 80%। तो अब आप यहाँ पर देखो, ऑस्मोसिस के बेस पे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन को। तो अब यहाँ पे देखना है जो वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपने देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। तो ऑस्मोसिस को ध्यान में रख के आप बताओ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे है और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पे है। तो ये क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल रहा है, अभी मैंने लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे जो आउटर वाटर है यहाँ पे सिर्फ 20% क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, तो 80% यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रहा है, जबकि सेल के अंदर क्या है, 90% क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन है यहाँ पे। इट मीन्स सेल के अंदर ज़्यादा क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल के अंदर का वाटर होगा वो क्या करेगा, सेल के बाहर मूव करने लगेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी या फिर सिकुड़ जाएगी। जब सेल के अंदर का जो क्या है, लिक्विड सबस्टांस है वो सेल के बाहर आने लगेगा, यानी वाटर। तो वाटर जब बाहर आएगा तो सेल क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इसी टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमेशा क्या होता है, जो हमारी सेल है या फिर आरबीसी है, तो आरबीसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं सेल श्रिंक या फिर सेल श्रिंकेज हो जाएगा यहाँ पे, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकेज होगा। ये क्या हो रहा है, तो सेल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रिंकेज हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी। ठीक है, जो ये हमारी सेल है ये इस टाइप से क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखना, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो बाहर का ये वाटर है तो इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, हमेशा देखना है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, तो पता चल जाएगा कि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन भी कितना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन माना यहाँ पे कितना है, लगभग 10% है। ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो गया हमारा 10%, और जो ये बाहर का वाटर और सॉल्ट का जो क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो इसमें वाटर का जो अमाउंट हो गया वो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, अब
जो ये अंदर हमारी क्या है, आरबीसी है। आरबीसी में हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 20% ऑफ क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है, 20% है। ठीक, तो वाटर का हो जाएगा यहाँ पे 80%, क्या हो जाएगा, 80% वाटर कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अब तीनों टाइप में क्या होगा, ऑस्मोसिस देख रहे हैं हम, ऑस्मोसिस के बेस पे सॉल्यूशन को देख रहे हैं। तो हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, यानी सेल के अंदर मूव करेंगे चाहे सेल के बाहर मूव करेंगे, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ पे कितना है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वाटर कहाँ पे ज़्यादा होगा, या फिर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, इसमें क्या होगा, जो बाहर का क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो लो होता है, और सेल के अंदर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होता है। इट मीन्स जहाँ पे ये हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट और जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो मतलब इस टाइप से इनवर्स भी बोल सकते हैं उसको। क्या होता है, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है तो जो वाटर कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, इनका रिलेशन होता है सॉल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे 80% ऑफ वाटर कंसंट्रेशन है, और जबकि बाहर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन 90% है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेंगे, सेल के अंदर, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे मूव करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, यानी सेल के अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब जब सेल के मॉलिक्यूल जब वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेल में पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरना स्टार्ट हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, या फिर क्या बोल सकते हैं, फूल जाएगी यहाँ पे सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग ऑफ सेल, या फिर यहाँ पे सेल क्या कर लेगी, स्वेल कर लेगी, फूल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है सेल में। ठीक है, या फिर स्वेल अप हो जाती है सेल। अब यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो इसको हमने हिंदी में बोला समपरासरी। आइसो का मतलब होता है सेम। जब क्या होता है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं यहाँ पे इन सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे मतलब हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरबीसी है, तो आरबीसी का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, माना वो है हमारा 20%, क्या है, 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है इसमें भी जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 20% ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20% सेम है। ठीक है, अब वाटर का भी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब 20% यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, तो वाटर का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 80%, 90 नहीं, 80% हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, 80% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80%। तो यहाँ पे देख रहे, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे भी क्या है, सेम है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, या फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, और सेल के बाहर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेल के अंदर भी मूव करेंगे और सेल के बाहर भी क्या कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेल होती है, तो सेल हमेशा यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन में, या फिर जो क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन, या फिर एज इट इज़ ही सेल क्या होगी, यहाँ पे रहेगी। ठीक है, सेल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में। जबकि जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन का जो ये कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा हाई होता है। ठीक है, ये क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, इसको याद रखना इस टाइप से। और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जो है ये लो होता है, ये लो कंसंट्रेशन होता है। सेल के अंदर का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, लो होगा। तो ये क्या था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन के टाइप से, या फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को हमने यहाँ पे देखा। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बेस पे जो होते हैं 3 टाइप के सोल्यूशन देखे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में मेनली क्या होता है,
कि अगर सॉल्यूट कहीं पे भी अगर हमने देखना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या परसेंटेज है, तो अगर हमें एक का भी क्या है परसेंटेज पता है, माना यहाँ पे सॉलिड कंसंट्रेशन क्या है 20% है, तो यहाँ पे वाटर का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अब जो सेल है तो सेल में भी ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे 10% है तो यहाँ 90 हो जाएगा, मतलब 100, यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे भी 50 हो जाएगा, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इस टाइप से क्या होता है सॉल्यूट और जो वाटर का कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल सिकुड़ जाती है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं सेल के आउट ऑफ सेल मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, और इसीलिए क्या हो जाता है जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाता है। सॉल्यूट और वाटर के कंसंट्रेशन में क्या होता है रिवर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इनमें इस टाइप से रिवर्स क्या होता है रिलेशन होता है, यानी अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का क्या हो जाएगा लो हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक। तो वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे इन तीनों के तीनों टाइप के सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक जो और आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है, इन सोल्यूशन को हम इन शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन को पढ़ा, क्या पढ़ा हाइपरटोनिक सोल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है यहाँ पे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है जो सेल होती है वो सिकुड़ जाती है। अब क्यों सिकुड़ जाती है या फिर किस लिए सिकुड़ जाती है, यहाँ पे क्या होता है हमने बीकर लिया है, आरबीसी हमने इसमें रखी, ठीक है। इन शॉर्ट इसको जानेंगे कैसे। तो तब यहाँ पे क्या होता है सेल के अंदर का कंसंट्रेशन माने कितना है, यहाँ पे 10% सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन है 10%, और सेल के बाहर जो सॉल्यूट है वो कितना है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है हमारा 20%। तो जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 20% है, अब आप ही लगाओ यहाँ पे जो वाटर होगा वो कितना होगा, वाटर या फिर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 80% क्या हो जाएगा वाटर का कंसंट्रेशन या फिर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन 80% हो जाएगा। और ऐसे ही सॉल्यूट यहाँ पे 10% है तो जो सॉल्वेंट होगा या फिर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90% हो जाएगा, ठीक है। अब ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, क्या पढ़ा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस या फिर परासरण। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे मूव करेंगे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो ये आरबीसी है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके थ्रू क्या करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट मीन्स जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन क्या करेंगे मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है 20%, मतलब बाहर यहाँ पे क्या होता है जो बाहर वाला वाटर होता है वहाँ पे 20% क्या होता है, या फिर जो ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ होगा इस सॉल्यूशन में, बाहर वाले सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे अंदर का जो सोल्यूशन है यहाँ पे 10% है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर। तो हाई कहाँ है वाटर का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ज़्यादा है 90% और यहाँ बाहर क्या है ओनली 80%। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हायर टू लोअर यानी सेल के अंदर से बाहर के लिए क्या करेंगे मूव करेंगे। तो जब सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर के लिए आना लगेगा तो सेल क्या हो जाएगी यहाँ पे सिकुड़ जाएगी, सेल क्या हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी या फिर सिकुड़ जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगी, सेल श्रिंकेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या था हाइपरटोनिक सोल्यूशन को इन शॉर्ट यहाँ पे हमने समझा। ऐसे ही क्या होता है हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन में भी क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगी सेल्फ स्वेलअप हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर का कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो कम होता है और अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है हाइपोटोनिक में वो क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होगा वहाँ पे सेल्फ स्वेलअप हो जाएगी।
और वाटर के मॉलिक्यूल तीनों टाइप के सॉल्यूशन में हमेशा क्या करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।